क्वेश्चन देख लें पहले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे थे। सी पार्ट है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर, कीप टू वेरिएबल सी एंड डी को हमने सेलेक्ट लाइन के तौर पे इस्तेमाल करना है। और ये फंक्शन गिवन है, इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर 4x1। इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 तक नंबरिंग जा रही है। इट मीन्स के यहाँ पे 16x1 मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसने बाउंड कर दिया कि 4x1 को यूज़ करना है। और दो वेरिएबल फिर हमारे बचेंगे, जो सी और डी होगा वो एज अ सेलेक्ट लाइन इस्तेमाल होंगे, जबकि ए और बी जो है वो नॉर्मल वेरिएबल के तौर पे यूज़ किए जाएंगे। जो कि इनपुट में कनेक्ट करने हम लोगों ने I0, I1, I2, उसके लिए फंक्शन फाइंड आउट करना है। जी, यहाँ पे देखें फंक्शन गिवन है, और फंक्शन का हमने आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताई थी कि सबसे पहले आपने स्टेप 1 में इस फंक्शन का ट्रू टेबल डिज़ाइन करना है। जी, ट्रू टेबल गिवन है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल हैं। फंक्शन आउटपुट पे एफ लिखा हुआ है हमने। इनपुट ए बी सी और डी हैं। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 वेरिएबल के 16 बनेंगे टोटल, जिसमें 8 ज़ीरो होंगे ए में और 8 वंस होंगे। ठीक है, ये देख लें। इसी तरह से आपने बी में 4 ज़ीरो हैं, 4 वन है, 4 ज़ीरो 4 वन है। सी में 2 ज़ीरो 2 वन है, और डी में 1 ज़ीरो 1 वन है। ये हमने डिज़ाइन करना है ट्रू टेबल। उसके बाद यहाँ पे एफ़ की आउटपुट जो आपने लिखनी है, वो फंक्शन में देखना है कि जो मिनटर्म्स गिवन है उसके अगेंस्ट आपने 1 टाइप करना है। देखिए यहाँ पे 0 मिसिंग था, दैट्स वाई एफ़ के अगेंस्ट 0 आ रहा है। और यहाँ पे 1 गिवन है फंक्शन में, इट मीन्स कि 1 के अगेंस्ट आपने 1 पुट कर दिया। और 3 गिवन है, 3 के अगेंस्ट आपने 1 पुट करना है। 4 गिवन है, 5 गिवन है। ये देखिए 3 के अगेंस्ट 1 है, उसके बाद 4 के अगेंस्ट 1 है। जो जो फंक्शन में मिनटर्म्स गिवन है उसके अगेंस्ट आपने 1 पुट कर लिया। ये टेबल के लोग ज़रा देख लें। सबसे पहला काम टेबल डिज़ाइन करना। उसके बाद स्टेप 2 में आपने इम्प्लीमेंटेशन टेबल डिज़ाइन करना है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, इसलिए ए और बी के लिए हमने फाइंडिंग करनी है कि ये कहाँ पे कनेक्ट होंगे एज अ इनपुट लाइन। उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लिए। I0 है, I1 है, I2 है, I3 है, बिकॉज 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, 4 इनपुट लाइन है इसकी। और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट पे ए और बी सिंपल फॉर्म में। जी, यहाँ पे आपने देखना है ट्रू टेबल से कि ए की वैल्यू 0 कब है और बी की वैल्यू 0 कब है। दोनों वेरिएबल को स्टडी करें ट्रू टेबल से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये 0 का कोड है, 0 के अगेंस्ट ए बी की वैल्यू 0 है, 1 के अगेंस्ट, 2 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट। ये आपने 1 2 3 0 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लिया, जहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है, 0 के अगेंस्ट, 1 के अगेंस्ट, 2 के और 3 के अगेंस्ट। उसके बाद ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखना है आपने कि ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो। नेक्स्ट 4 सेल्स के अंदर ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये नंबर बनता है हमारे पास 4 5 6 और 7। उसके बाद उन सेल्स में देखना है जहाँ पे ए 1 हो और बी 0 हो। तो ये नेक्स्ट 4 स्टेट्स हैं, यहाँ पे, इधर, इधर और इधर। ये 8 का नंबर बनता है, दैट्स वाई यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 9 है, 10 है और 11 है। और ज़रूरी नहीं ये काउंटिंग आपकी तरतीब से हो। अगर हमारे पास वेरिएबल डी सी और बी होता तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनना था, उसको आपने केयरफुली टेबल से देख लेना है। लास्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पे वैल्यू ए की भी 1 है और बी की भी 1 है, जो कि 12 13 14 और 15 का कोड बन रहा है। यहाँ पे देखें, ये 15 है, यहाँ पे दोनों 1 है, उसके बाद यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे दोनों 1 है और यहाँ पे दोनों 1 है। ठीक है, तो 15, यहाँ पे 14, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 12। ये तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन टेबल। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्कल किसको करना है, जो फंक्शन में गिवन है मिन टर्म्स, उसको आपने हाईलाइट करना है। 1 गिवन था, ये देखिए फंक्शन ये है हमारे पास जी। 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 12 13। तो इन डिजिट्स को आपने इम्प्लीमेंटेशन टेबल में सर्कल कर लेना है।
1 को, 3 को, 4 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को, उसके बाद 12, 13 और 15। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 में आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो सर्कल है उसकी इक्वेशन हम लिख लिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी है यहाँ से, उसके बाद प्लस ए बी को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कॉमन आएगा बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए है, उसके बाद ये 1 के बराबर है और बी यहाँ से मिल गया। इट मीन्स कि आई नॉट को ऊपर आपने बी को कनेक्ट करना है। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम आई 1 को देखते हैं तो यहाँ पे चारों सर्कल है, इट मीन्स यहाँ से 1 मिलेगा। आई 2 में कोई भी सर्कल नहीं है, यहाँ पे 0 इम्प्लीमेंट होगा। और फाइनली यहाँ पे सारे सर्कल्ड हैं, दैट्स वाई यहाँ पे भी 1 मिलेगा। और आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, सारों का अगर आप सम करेंगे तो उसका आंसर भी आपको फाइनली कैलकुलेशन के बाद 1 ही मिलेगा। उसके बाद हम इसका सर्किट डिज़ाइन करेंगे, 4x1 मल्टीप्लेक्सर लेंगे फाइनल स्टेप में, और आई नॉट में बी कनेक्ट हो गया। उसके बाद आई 1 और आई 3 के साथ कनेक्ट है 1, और स्विच ऑन होगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे स्विच ऑफ होगा आई 2 के साथ जो कि 0 है, और ये इसका फंक्शन होगा फाइनली आउटपुट पे। और एस नॉट पे डी कनेक्ट है और एस वन पे सी कनेक्ट है। दीज आर द सेलेक्ट लाइन जो क्वेश्चन में गिवन था। लास्ट क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड है। क्वेश्चन के लुक पहले देख लें। जी, डी पार्ट, ड्रा द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। करेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना है आपने, एक्साइटेशन टेबल लिखना है इसका। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स टेबल से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लॉजिकल एक्सप्रेशन राइट करना है। जी, सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। एस इनपुट है, उसके बाद आर इनपुट है, क्लॉक इनपुट होगा, और इसकी क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है। जबकि सर्किट डायग्राम हमने लैच से डिज़ाइन की थी, एस आर लैच बनाया था पहले, उसके अंदर दो एंड गेट अप्लाई किए थे, नैंड गेट, और यहाँ पे क्लॉक अटैच कर दिया था। ये हमारा एस आर लैच है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप की सर्किट डायग्राम है। उसके बाद यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट की थी हम लोगों ने, बिकॉज एस आर लैच का टेबल हमें याद है कि एस और आर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो नॉट यूज्ड, और 0 1 पे 1 0 था, 1 0 पे 0 1 था, और फाइनली 1 1 पे मेमोरी स्टेट है, नॉट चेंज। ये था एस आर लैच। यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी कि अगर हम यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो क्लॉक और आर का कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ऊपर से एस और क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। दो इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे हमने। ये देखें, ये स्टार अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो एस और क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट है जो इम्प्लीमेंट होने के बाद अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आर कॉम्प्लीमेंट, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे या टू टेबल डिज़ाइन करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप का। जी, यहाँ पे क्लॉक अगर ज़ीरो है, डोंट केयर द वैल्यू ऑफ एस एंड आर, मेमोरी स्टेट मिलेगी हमें। उसके बाद क्लॉक 1 की 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं। 0 0 पे मेमोरी आएगा, 0 1 पे 0 1 ही आएगा, 1 0 पे 1 0 आएगा, और 1 1 पे नॉट यूज स्टेट या इनवैलिड स्टेट आती है। इसकी इक्वेशन किस तरह से वैल्यूज आई हैं ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई हैं। क्लॉक 0 पुट किया तो यहाँ से हमें मिला 1, और आर की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1। जब एस स्टैटिक की वैल्यू 1 है, आर स्टैटिक की वैल्यू 1 है, तो एस आर लैच के टेबल में हमने देखना है क्या मिलता है। जी, 1 1 पे मेमोरी स्टेट है, दैट्स वाई जो थर्ड कॉम्बिनेशन है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का वो हमें मेमोरी स्टेट बता रहा है। When clock is 1 or S is 0, R is 0, what will be the value of S static and R static? That is 1 1, और इसके अगेंस्ट मेमोरी मिलेगा। इसी तरह से हमने तमाम इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, तमाम कॉम्बिनेशंस, और उसके अगेंस्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ये सेकंड केस है।
उसके बाद ये थर्ड केस है हमारा, यहाँ पे एस 0 है, आर 1 है। जी यहाँ पे देखें, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे क्लॉक की 1, उसके बाद एस की 0 है, आर की 1 है, फिर एस की 1 है, आर की 0 है, और यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी और इसकी आउटपुट क्या आएगी, हमें ये टेबल हेल्प आउट करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो इस टेबल से देखा जाएगा कि अगर एस की वैल्यू, एस स्टैटिक की वैल्यू क्या बनती है, आर स्टैटिक की वैल्यू क्या बनती है, उसके अगेंस्ट आउटपुट पे क्या मिल रहा है। तो टेबल मैंने बोला था आपको ये याद होना चाहिए, उसके बाद आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे टू टेबल की फाइनल लुक है। 0 पे डोंट केयर द वैल्यू ऑफ एस एंड आर, मेमोरी स्टेट है। उसके बाद 1 क्लॉक है तो 0 0 पे मेमोरी स्टेट है। उसके बाद 1 क्लॉक है तो 0 1 पे 0 मिलेगा, 1 0 पे 1 मिलेगा, और 1 1 पे इनवैलिड स्टेट है। इधर से हमने करेक्टरिस्टिक टेबल फाइंड आउट करना है, और करेक्टरिस्टिक्स टेबल की जो इनपुट्स होती हैं वो प्रीवियस स्टेट को एज अ इनपुट इस्तेमाल करना है, और नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस स्टेट क्यू एन, या प्रेजेंट स्टेट्स को कह लें। उसके बाद एस है और आर है। तीन वेरिएबल के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, पहले वो आपने पॉपुलेट कर लेने हैं। उसके बाद क्यू एन प्लस वन दैट इज़ नेक्स्ट स्टेट, और जब इन दोनों की वैल्यू 0 0 होगी तो हमें मेमोरी मिलेगा ऊपर वाले टेबल में। तो मेमोरी में इधर 0 पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से 0 1 के अगेंस्ट 0 मिलता है, 1 0 के अगेंस्ट 1 मिलता है, और 1 1 में इनवैलिड स्टेट, दैट्स वाई क्रॉस है यहाँ पे। 0 0 पे अगेन मेमोरी, मतलब मेमोरी में 1 पड़ा हुआ है, वो आगे शिफ्ट हो गया। उसके बाद 0 1 में 0 मिलेगा, 1 0 में 1 मिलेगा, और 1 1 में क्रॉस इनवैलिड स्टेट। उसके बाद लास्ट है जिसका एक्साइटेशन टेबल, जहाँ पे आपने प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को कंबाइन करके आउटपुट दिखानी है कि एस और आर में क्या रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं के मैप को इस्तेमाल करते हुए। पहली इनपुट क्या थी, क्यू एन, दूसरी इनपुट एस, और फिर आर। एस आर की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और क्यू की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। और 1 कहाँ पे गिवन है उसके अगेंस्ट हमने इसको पॉपुलेट कर लेना है। जी थर्ड रो में, उसके बाद फिफ्थ रो में, सेवन्थ रो में, और थर्ड रो मतलब जहाँ पे 4 है। जी यहाँ पे 1 और 0 वैल्यू का बन रही है, 2 का कोड है। उसके बाद नेक्स्ट 1 0 0 4 का कोड है। उसके बाद 1 1 0 6 का कोड है। 2 4 एंड 6 के बॉक्सेस में आपने 1 पुट किया, ये जो 2 का बॉक्स, और उसके बाद ये है 4 का बॉक्स 1 0 0, और ये है 6 का बॉक्स 1 1 0। यहाँ पे 1 पुट किया, उसके बाद क्रॉस क्रॉस डोंट केयर यहाँ पे हमने पुट कर लिया, और ये चारों का कॉम्बिनेशन बना है। उसके बाद इसका और इसका दो लूप्स बनी है यहाँ पे। इन चारों में क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 2 रेज़ पावर 2, 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे और एक वेरिएबल रहेगा। इन चारों सेल्स में देखें अगर हम, तो क्यू एन चेंज हो रहा है। उसके बाद एस की वैल्यू 1 रह रही है, और आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये आर की वैल्यू, ये भी आर की वैल्यू जो कि चेंज हो रही है। यहाँ पे एस जो है वो 1 है, दैट्स वाई यहाँ पे एस आएगा सिंपल। प्लस इस और इस सेल्स में देखना आपने, क्यू एन चेंज नहीं हो रहा, दैट्स वाई क्यू एन आएगा। उसके बाद इस सेल में आर की, एस की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एस की वैल्यू 1 हो गई है, चेंज
इसको रिड्यूस करना आपने, उसके बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, दैट्स आर का कॉम्प्लीमेंट आएगा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल फॉर क्यू एन प्लस वन मीन्स नेक्स्ट स्टेट। फाइनली ये एक्साइटेशन टेबल ड्राइव करेंगे हम लोग कहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से। क्यू एन और क्यू एन प्लस वन आपने सिंपली लिख देना है 0 का कोड, 1 का, 2 का और 3 का। उसके बाद अगर क्यू एन की वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 0 है तो एस और आर में क्या मिलेगा, वो हमें टेबल को स्टडी करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे क्यू एन, जी इन चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्यू की वैल्यू 0 है, जबकि इसके अगेंस्ट क्यू एन प्लस वन की वैल्यू इन दो सेल में 0 है। इन दो रोज में आपने देखना है कि एस की वैल्यू क्या है, 0, दैट्स वाई ये 0 आ जाएगा। और आर की वैल्यू क्योंकि चेंज हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे डोंट केयर आएगा एक्साइटेशन टेबल के अंदर। जी फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखें, जब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन दोनों 0 हैं तो एस हमने फाइंड आउट किया, क्या आएगा 0। और आर की क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, दैट्स वाई डोंट केयर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जब क्यू एन की वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 है, अगेन कैरेक्टरिस्टिक टेबल को स्टडी करेंगे। क्यू एन की वैल्यू 0 और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1, इट मीन्स कि ये सेल है तो ये वैल्यू एज इट इज आएगी 1 और 0। सेकेंड रो ऑफ एक्साइटेशन टेबल, जी 1 और 0 एज इट इज आ गया। उसके बाद 1 और 0, इसकी वैल्यू 1 हो और इसकी वैल्यू 0 हो, जी यहाँ पे इन चारों सेल्स में क्यू एन की वैल्यू 1 है, जबकि 0 कहाँ कहाँ पे फॉल कर रहा है, इसमें सिर्फ एक ही सेल बन रहा है ये वाला। तो ये दोनों वैल्यूज आपने 0 और 1 उठानी है और उधर पुट कर देनी है, जी 0 और 1। उसके बाद जब दोनों की वैल्यू 1 है तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दोनों की वैल्यू 1, यहाँ पे चारों में 1 है लेकिन यहाँ पे इसमें और इसमें क्यू एन प्लस वन यहाँ पे है। तो इधर आपने देखना है इन दो सेल्स को और यहाँ पे देखना है इन दो सेल्स को। यहाँ पे हमने देखा कि एस की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 0 थी इधर आके 1 हो गया, दैट्स वाई डोंट केयर आएगा। और आर की वैल्यू सेम रह रही है जो कि 0 है, वो हम एज इट इज पुट कर देंगे। तो डोंट केयर एंड 0, ये डोंट केयर